तो आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपका इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी जानेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रश्न 21 से इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न 21 में दिया है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थी। जो भारतीय संविधान था उनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधानिक सलाहकार सर BN राव थे। यानी संविधान सभा के आपके कौन थे संवैधानिक सलाहकार, तो BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 में यहाँ पे दिया है, प्रश्न 22 में कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। यानी भारत की संविधान जो सभा थी, जो वर्तमान का आपका राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको कब अपनाया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यानी याद रखिएगा जुलाई में अपनाया था और 1947 में इसको अपना लिया गया था। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका होगा 23 में कि संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने किया। यानी संविधान सभा की जो प्रथम अध्यक्षता थी वह किसने किया, तो संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 24 में होगा कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। यानी भारत का संविधान जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था उसे कब स्वीकार किया गया था, तो उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 25 में, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। यानी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हो गया था पूर्णतः, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न 26 में दिया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। यानी संविधान सभा ने भारत का संविधान को क्या किया था, पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था और संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, इसे अधिनियमित किया गया यानी सौंपा गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 27 में प्रश्न दिया है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। यानी जो आपका राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक की जय है, उसे कब स्वीकार की अपनाया गया, तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। याद रखिएगा 24 जनवरी को अपनाया गया था 1950 को, जबकि आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 2 दिन पहले इसको अपनाया गया, इस गान को, राष्ट्रगान को, और उस दिन गाया गया 26 जनवरी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28 में कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया। यानी भारत सरकार द्वारा जो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया यानी अंगीकृत कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29 में है यहाँ पे कि संविधान यानी संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था। यानी संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा की राष्ट्रीय क्या यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुना गया था उनको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे है 30 में कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने इस
संविधान सभा की जो झंडा समिति थी उनके अध्यक्ष थे और इन्होंने इस तिरंगे को बनाने में काफ़ी अपना योगदान दिए थे। तो चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बोर्ड को मिटकाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।